हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 23 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 22 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आज भी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, तो आप इसे मैनेज ज़रूर कर लें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और करंटपुर एक मात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको 1 घंटे के करंट अफेयर्स को मात्र 10 से 12 मिनट में आपको कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली सैली सिंह का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन बी, लंबी कूद से। भारतीय खिलाड़ी सैली सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रांड प्री 4 में महिलाओं की लंबी कूद में जीतकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। 6.76 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाने वाली खिलाड़ी है। एशियाई खेल 2023 साल के अंत में हांगझो, चीन में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस देश के 2 उपग्रहों को 22 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा? आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C55 से सिंगापुर के 2 उपग्रह टेलियोएस सेकंड और न्यूमिलाइट 4 को 586 किलोमीटर की वलयाकार कक्षा में भेज दिया गया। यह प्रक्षेपण इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए किया गया। भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे? आंसर है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल को। भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2023 में मनाए गए सिविल सेवा दिवस का विषय विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना है। हाल ही में हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत विश्व का किस क्रम का सबसे बड़ा देश है? आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। हाल ही में हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में 138 यूनिकॉर्न है तथा रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। बायजूस, स्विगी और ड्रीम 11 भारत के शीर्ष यूनिकॉर्न हैं। जिस किसी स्टार्टअप की वैल्यू $1 अरब या उससे अधिक होती है, उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल संसाधनों के विषय में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। गणना में देश भर में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जल निकाय की गणना की गई है। सबसे कम जल निकाय की गणना सिक्किम में की गई है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल संसाधनों के विषय में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है। यह गणना भारत में जल स्रोतों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है, जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं तथा अतिक्रमण के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं और महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं में सबसे अव्वल है।
हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा? आंसर है ऑप्शन सी, रूस। फरवरी 2023 में रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। भारत ने रूस से 33.5 अरब डॉलर की मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया। सऊदी अरब 23 अरब डॉलर के साथ दूसरे और इराक 20.3 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2023 में कंसल्टेंसी हैनली एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे अमीर शहर की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। कंसल्टेंसी हैनली एंड पार्टनर्स की एक हाल की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी को 2023 में दुनिया का सबसे अमीर शहर में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर टोक्यो और तीसरे स्थान पर सिलिकॉन वैली के वे एरिया शामिल है। भारतीय शहर मुंबई को 21वें स्थान प्राप्त हुआ है। पुस्तक हिडन हिंदू के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, अक्षत गुप्ता। भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, केरल। भारत में पहली बार केरल राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जल बजट के पहले चरण का विवरण जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पानी की उपलब्धता में कमी दिखाई दे रही है, इसीलिए जल बजट जरूरी हो गया ताकि इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन का उचित इस्तेमाल हो सके और इसकी बर्बादी पर भी रोक लगे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा उड़ान 5.0 योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने तथा अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के 5वें चरण की शुरुआत की। क्रॉस कोर्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आंसर है ऑप्शन बी, जयदीप मुखर्जी की। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी ने 21 अप्रैल 2023 को रमेश कृष्णन और सोमदेव देववर्मन जैसे प्रमुख भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की उपस्थिति में क्रॉस कोर्ट नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। क्रॉस कोर्ट में जयदीप मुखर्जी के व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें उनकी सफलताएं, असफलताएं, रिश्ते और पर्दे के पीछे के क्षण शामिल हैं। तो चलिए अब 22 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा कृषि क्षेत्र में लैंगिक समानता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए द स्टेट्स ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन ने। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस। 21 अप्रैल 2023 को किस देश के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ब्रिटेन के। हाल ही में कौन वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई है? तो दीपिका मिश्रा। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? तो सीरिया। हाल ही में किस देश में चल रहे हिंसक सत्ता संघर्ष में अब तक लगभग 300 लोग से अधिक मारे जा चुके हैं? तो सूडान के। 16वें सिविल सेवा दिवस 2023 के अवसर पर निम्नलिखित में से किसने ई बुक विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल का विमोचन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने।
भारत थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति JTC की 13वीं बैठक 20 अप्रैल 2023 को कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट के विकास का प्रस्ताव रखा है? तो आंसर हो जाएगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।